हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हो भैया आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग बहुत ही एक अच्छा और उम्दा टॉपिक लेकर के आए हैं दोस्तों, जो कि आपको एकदम धमाल मचाने वाला है इस यूट्यूब के चैनल पर। दोस्तों अगर पसंद आया सेशन तो आप चैनल को सब्सक्राइब मत करिए, अगर पसंद आया तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा। दोस्तों आज हम लोग एक एक टॉपिक को निचोड़ने वाले हैं, प्रीपोजिशन का डिस्कस करेंगे। नाउन विथ प्रीपोजिशन, देखिए यहाँ पर मैंने साइड में लिखा है क्योंकि आपको जानना हो। देखिए मैंने क्या कहा भाई, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ नाउन विथ प्रीपोजिशन। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये जो टॉपिक होने वाला है बहुत ही उम्दा होने वाला है। यानी कि जितने भी नाउन आपके किसके साथ लगे होंगे, प्रीपोजिशन के साथ लगे होंगे। अब जो नाउन प्रीपोजिशन के साथ लग करके जो एक फ्रेजल वर्ब तैयार करता है, यानी कहने का मतलब एक फ्रेज बनाता है। क्या बनाते हैं? फ्रेज जब बनाते हैं तो उसका क्या अर्थ होता है। आज यानी इस टॉपिक से बहुत ही लंबे, बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, क्योंकि इनका भावार्थ ही चेंज होता है। ठीक है दोस्तों, तो फटाफट शेयर कर दीजिए और आइए देखते हैं आज के टॉपिक में कितना क्या कुछ खास नया है। देखिए दोस्तों, हमने पहला वर्ड लिया अबेटमेंट। ध्यान रखिएगा, ABATEMENT। अबेटमेंट अपने साथ हमेशा प्रीपोजिशन के रूप में क्या लेगा? ऑफ लेगा। अबेटमेंट मीन्स होता है कमी। क्या होगा दोस्तों? अब कमी को किस सेंस में यूज करना है? कमी को सेंस में यूज तो करना है, लेकिन कैसे? कमी क्या हो सकती है, या हो सकता है वो फ्लड। फ्लड मीन्स बाढ़ की कमी हो। ध्यान रखिएगा, धीरे धीरे बाढ़ कम हो गया हो, अबेटमेंट। या फिर और क्या कम हो सकता है? वायलेंस कम हो सकता है। जहां पर इसका सेंस देने का भाव प्रकट हो, वहां किसका यूज करें? वहां हम यूज करेंगे अबेटमेंट ऑफ। ध्यान रखिएगा, अबेटमेंट ऑफ क्या होता है? कमी। किसका कमी? किसका कमी? फ्लड और वायलेंस का। इसी में हम लोग अगर देखें तो लैक ऑफ होता है। लैक ऑफ होता है कि नहीं? लैक ऑफ ये भी कमी होता है, लेकिन कमी किसका? जैसे आपकी जो नेसेसिटी है, आपकी जो आवश्यकताओं में कमी होती है कि नहीं? लैक ऑफ। और वांट ऑफ है कि नहीं? तो ये सब आप में कमी है ना। अब लैक ऑफ आपके बॉडी के अंदर कमी होती है, यानी कि जिसमें कैल्शियम, मिनरल्स, प्रोटीन्स, विटामिन जो कम होने लगे, वो ये होता है। वांट ऑफ आपकी इच्छाएं कम होने लगती हैं, है कि नहीं? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, एक एक टॉपिक एकदम धमाल मचाएगा, बशर्ते है कि आप जुड़े रहें हमारे साथ। पहला वर्ड देखिए, नेक्स्ट वर्ड हम आपको ले चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है एबिलिटी। ध्यान रखिएगा, एबिलिटी दो वर्ड लेता है। एबिलिटी, एबिलिटी लेता है एबिलिटी। अब इससे दो वर्ड लेता है, दो आपको प्रीपोजिशन लेता है, या तो फॉर लेता है या तो इन लेता है। दोनों लेता है भाई। ध्यान रखिए, एबिलिटी फॉर और एबिलिटी इन। ठीक है, एबिलिटी फॉर और एबिलिटी इन, और दोनों का ही अर्थ होता है क्षमता। क्या होता है? एबिलिटी क्षमता भाई। एबिलिटी इन, एबिलिटी फॉर, दोनों अपने आप में ही स्ट्रॉन्ग हैं और अपने साथ क्या लेते हैं? क्षमता। एबिलिटी फॉर, एबिलिटी इन क्या होता है? क्षमता। ठीक है भाई। नेक्स्ट वर्ड है एसेस। एसेस, एसेस क्या होता है ये आपका? एसेस होता है पहुंच। क्या होता है? पहुंच। ये अपने साथ प्रीपोजिशन के रूप में हमेशा क्या लेगा? इन लेगा। एसेस इन होता है, ये होगा आपका पहुंच। एसेस इन क्या होता है? पहुंच। अरे बहुत अच्छा टॉपिक है भाई, ये आप इनको रट लीजिए, क्योंकि ये आपसे कई बार फिल इन द ब्लैंक्स आपके क्लोज टेस्ट में पूछे गए हैं, क्योंकि ये अपने साथ प्रीपोजिशन को लेकर के आगे आने वाले वर्ड को डिसाइड करते हैं, है ना। नेक्स्ट वर्ड चले भाई, चले चले। अब नेक्स्ट वर्ड है एसेसन टू। अब एसेसन का मतलब क्या हो गया? ये एसेसन, एसेसन हमेशा ये अपने साथ टू लेता है। एसेसन टू लेता है। अब एसेसन मतलब होता है क्या भाई? ये होता है पद ग्रहण। एसेसन क्या होता है? पद ग्रहण। ध्यान रखिएगा दोस्तों, एसेसन क्या होगा? पद ग्रहण। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड आपसे पूछा जाता है एकॉम्प्लिश। एकॉम्प्लिश, PLIC। और एकॉम्प्लिश भी अपने साथ क्या लेता है? इन लेता है। ध्यान रखिएगा, एकॉम्प्लिश इन, इसका मतलब क्या हो गया? एकॉम्प्लिश इन अपने साथ लेता है, तो इसका मतलब होता है ये सह अपराधी। क्या होता है? सह अपराधी। अब एकॉम्प्लिश सह अपराधी, यानी कि इसी कह सकते हैं किसमें? अपराध में सहयोगी। ध्यान रखिएगा, अगर इसी के होमोनिम्स की बात करें तो आपने पहला वर्ड पकड़ लिया एकॉम्प्लिश, एकॉम्प्लिश, और दूसरा वर्ड होता है ACCOMPLISS। यहाँ CE है और यहाँ SS है, दोनों वर्ड पर स्टार मार्क करके लिख लीजिएगा। ये तो आपने देख लिया, अपने साथ प्रीपोजिशन में फिक्स प्रीपोजिशन इन लेता है,
ये होता है सह अपराधी, जो अपराध में साथ दे। ये होता है सहकर्मी, जो आपके साथ काम करे। ये दोनों वर्ड होते हैं, इनको नोट कर लीजिएगा, ठीक है भाई। नेक्स्ट वर्ड है एक्वेंटेंस। एक्वेंटेंस, एक्वेंटेंस क्या होता है? एक्वेंटेंस होता है परिचित होना। एक्वेंटेंस हमेशा अपने साथ फिक्स प्रीपोजिशन लेता है, और फिक्स प्रीपोजिशन में क्या लेता है? एक्वेंटेंस हमेशा अपने साथ विथ लेता है। ये होता है परिचित। क्या होता है? परिचित। अभी परिचित किसका? किसी व्यक्ति से, किसी व्यक्ति से परिचित होना, किसी व्यक्ति से, ठीक। यहाँ कह सकते हैं somebody, somebody, परिचित किससे? somebody से। बातें समझ में आ रही है दोस्तों? बोलिए, यहाँ तक चीज, अरे ये पसंद आ रहा है कि नहीं भाई? बहुत अच्छा टॉपिक है भाई, बहुत अच्छा टॉपिक है। इससे क्वेश्चन पूछे गए। ये एक्वाइंटेंस हमेशा अपने साथ विथ लेता है, अकॉम्प्लिश इन लेता है, एसेसन टू लेता है, एसेस इन लेता है, एबिलिटी फॉर और इन क्षमता के लिए, एबेटमेंट ऑफ कमी के लिए, है कि नहीं? अब जैसे कि भाई एलिजेंस, एलिजेंस, एलिजेंस अपने साथ हमेशा टू लेता है। अब एलिजेंस क्या होता है भाई? एलिजेंस होता है ये आपका निष्ठा, निष्ठा नहीं तो यानी कि समर्थन की भावना, समर्थन की भावना, समर्थन, है कि नहीं? निष्ठा या समर्थन की भावना, ये आपको क्या होता है? एलिजेंस। एलिजेंस हमेशा अपने साथ टू लेता है। नेक्स्ट है, यहाँ दिखेगा कि नहीं भाई? नीचे बताओ जरा, ठीक। अब जरा आपसे पूछ लिया जाए अटैचमेंट क्या लेगा अपने साथ? सारे वर्ड लिखते चलिएगा। देखिए हमने यहाँ पर लिख दिया दोस्तों, क्या पढ़ रहे हैं? नाउन विथ प्रीपोजिशन, यानी कि नाउन को प्रीपोजिशन के साथ फिक्स करके जो फ्रेज तैयार किया जाता है उसी को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। अटैचमेंट, अब ध्यान रखिएगा, अटैचमेंट अपने साथ कौन सा प्रीपोजिशन लेता है? ATTACH, अटैचमेंट। ये अपने साथ हमेशा टू लेता है। क्या लेता है? अटैचमेंट टू होता है। और अटैचमेंट होता क्या है? अटैचमेंट व्यक्ति का लगाव ही तो है, अटैचमेंट व्यक्ति का लगाव ही है। ये फिक्स प्रीपोजिशन है, ये कहीं से कुछ नहीं आते। और ये हमारे पास प्रीवियस ईयर का कलेक्शन है दोस्तों, जो है आपके 2000 से लेकर के 2022 तक ये सब कलेक्शन है भाई। तो आप बिल्कुल इन 22 सालों को आप लिखते चलिएगा, बहुत अच्छा टॉपिक है एक एक। अब ये नाउन का कलेक्शन है, आप इनको ध्यान रखिएगा, है ना। इसी में आपका अटेंशन भी आता है। अटेंशन, अटेंशन क्या लेगा अपने साथ? ये भी टू लेता है। इसका मतलब क्या होता है? ध्यान। क्या होता है? ध्यान। ध्यान, अटेंशन क्या होगा? ध्यान। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? बताइए भाई, है ना। चलिए, बात समझ में आ गई दोस्तों? यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी? यहाँ पर आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिए, अगर बात करें यहाँ पर तो अथॉरिटी। अब देखिए भाई, अथॉरिटी क्या होता है? अथॉरिटी। अब अथॉरिटी अपने साथ क्या लेता है? अथॉरिटी अपने साथ इन भी लेता है, और अथॉरिटी, अथॉरिटी अपने साथ ओवर भी लेता है। दो प्रीपोजिशन लेता है, अथॉरिटी इन भी लेता है, अथॉरिटी ओवर भी लेता है, ठीक है ना। अब जरा बताइए इसमें क्या होगा? ये अथॉरिटी, ठीक। अथॉरिटी इन जब लेता है तो ये होता है किसी विषय में, विषय में निपुण, निपुण। ये क्या होता है? अथॉरिटी। अथॉरिटी इन जब लेती है, अथॉरिटी मतलब उसे प्राधिकरण, यानी कि हमको अथॉरिटी मिल गई है ना, हमको परमिशन मिल गया, हमारे पास उसका अधिकार हो गया। लेकिन यहाँ पर जब प्रीपोजिशन लग गया तो इसका भावार्थ चेंज हो गया। अथॉरिटी इन मीन्स किसी विषय में निपुण या दक्ष होना। अब अथॉरिटी ओवर की बात करें तो अथॉरिटी ओवर होता है इफेक्ट ऑन समबडी, किसी पर, किसी पर प्रभाव। क्या होता है? प्रभाव। अथॉरिटी ओवर, ध्यान रखिएगा इन सारी बातों को, ठीक है भाई। अब नेक्स्ट वर्ड बहुत बार पूछा गया है, एवर्जन। एवर्जन, एवर्जन अपने साथ क्या लेता है? टू लेता है। एवर्जन टू, एवर्जन टू होता है नाराजगी। क्या होता है? नाराजगी। एवर्जन टू नाराजगी होता है भाई, ठीक। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, कॉज। कॉज आपके साथ फॉर भी लेता है, ध्यान रखिए दोस्तों, कॉज फॉर भी लेता है और कॉज इन भी लेता है। अरे कॉज फॉर और कॉज ऑफ भी लेता है, ठीक है ना। दो वर्ड। कॉज फॉर क्या होता है? ठीक, कॉज फॉर होता है ये
चिंता आदि का कारण क्या होता है, चिंता या किसी आदि का कारण, जैसे चिंता करके कोई भाई आप चुपचाप जो है चिंता करते रहे, है ना, तो कोई क्या कोई और चिंता का कारण हो सकता है ना, तो कॉज फॉर हो जाएगा। लेकिन जब कॉज ऑफ की बात आ गई तो कॉज ऑफ क्या होता है भाई, ये तो कॉज फॉर क्या है, किसी चीज के लिए कारण, चिंता चिंता बैठ गया चिंता के लिए कारण, और कॉज फॉर होता है किसी आदि का कारण। अब किसी आदि का कारण मतलब जरा बताइए, अरे किसी आदि का कहने का मतलब भाई किसी चीज का कारण, किसी चीज का कारण, ध्यान रखिएगा दोस्तों। यहाँ पर मैंने कहा कॉज फॉर चिंता का कारण, चिंता या फिर कोई और कोई चीज है उसका कारण, है ना, जो आप दुखी हैं नाराज हैं। कॉज ऑफ होता है किसी चीज का कारण, ठीक है, इसमें डिफरेंस करिएगा दोस्तों, है ना, डिफरेंस यही है, ये किसी चीज का कारण है। जैसे किसी चीज का कारण भाई आपको पानी नहीं, यानी कि मान लीजिए आपको जो है खेतों में पानी लगाना है तो पानी नहीं मिल रहा है ना, पानी नहीं मिल रहा तो वो आपका एक कारण, किसी चीज़ का कारण हो गया। लेकिन क्या है, चिंता आदि का कारण, जैसे आप बैठे हैं सोच रहे हैं किसी चीज़ को, ऐसे है ना, तो किसी कारण किसी चीज़ को लेकर के आप यानी कि कारण आप चिंता करें, वही है कॉज फॉर। नेक्स्ट देखिए भाई, चले आगे। नेक्स्ट एंड लास्ट वर्ड है आपका कंपेरिजन। कंपेरिजन, ध्यान रखिए, कंपेरिजन अपने साथ हमेशा प्रीपोजिशन के रूप में विथ लेता है। कंपेरिजन विथ क्या होता है भाई, कंपेरिजन क्या होता है, कंपेरिजन हमेशा समान भाव में होता है कि नहीं, ये तुलना करता है कि नहीं, कंपेरिजन ये तुलना ही है, कंपेरिजन मीन्स तुलना। अगर आपसे कहा जाए कोलिजन, ध्यान रखिएगा, कोलिजन, कोलिजन तो ऐसे क्या होता है, कोलिजन COLLUSION, कोलिजन, कोलिजन हमेशा अपने साथ लेता है विथ, क्या लेता है, कोलिजन विथ, ये होता है साठ गांठ, साठ गांठ, यानी कि भाई चुपचाप अपन से दोनों लोग मिल करके बतिया लिए, साठ गांठ कर लिए, कोलिजन, कोलूजन, है ना, ध्यान रखिएगा। इसमें आपको होमोनिम्स लिखाने की कोशिश करूंगा, लिख भी लीजिएगा आप लोग, बहुत अच्छा वर्ड है। कोलिजन होता है एक COLLISION, एक होता है कोलिजन COLLUSION, ये कोलिजन होता है टक्कर, दो वस्तुओं के बीच में टक्कर, एक कोलिजन होता है आपका साठ गांठ, ये है ना, फ्लैटरी जिसको कहा जाता है, साठ गांठ। ठीक है दोस्तों, जरा बताइए सेशन कैसा लगा, पसंद आया? अरे बहुत है, अभी हम नाउन से स्टार्ट करें, हर पार्ट्स ऑफ स्पीच को प्रीपोजिशन से लिख करके पढ़ेंगे। मैंने टॉपिक रख दिया नाउन विथ प्रीपोजिशन। ठीक है दोस्तों, तो सेशन कैसा लगा, मिलते हैं। अरे आप लोग शेयर लाइक नहीं किए भाई, देखिए यही कंजूसी है, यही कंजूसी है। मैं आपके साथ इतनी मेहनत करता हूँ, आप लोग भी थोड़ा सा भी जो है आप लोग आप भाई समझा करिए, है ना। तो सेशन करो, लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों, क्योंकि आपको 8:30 बजे हमारे वीडियो का अपडेट जरूर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।